अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरकानिल हमीद युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म में हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह अलीजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अपनी जिंदगी की तमाम रातों में से एक रात आहा जाने अली की बारगाह में गुजार रहे हैं, जाने अली की बारगाह में गुजार रहे हैं। आज मेरे लिए फख्र है कि उस बारगाहे ज़ीवकार में हाजिर हूं जहां से मुझे खिताबत का शऊर मिला। और ये आप लोग मत सोचिएगा कभी कि हम लोग यहाँ तकरीर करने के लिए आते हैं, बल्कि मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि उस्ताज़े गिरामी की बारगाह में हाजिरी हो। दुनिया में इस वक्त एक ऐसे आलिम हज़रत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफी आबादी जो एक वक्त इंग्लिश भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं। अबे यार हद तो ये है कि लोग उर्दू में कुरान का तर्जमा करते हैं, ये जब लिखने पर आते हैं तो भोजपुरी में कुरान का तर्जमा करते हैं। तो जितने लोग जरा पीछे बैठे हैं, मैं 5 मिनट सिर्फ बोलूंगा, इसलिए 5 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी। मैं चाहता हूँ जितने मेरे भाई हैं जरा 2-4 कदम, जब आप अपने घरों से आ गए हैं तो जरा पीछे से उठ करके आगे आ जाए। ये जरा सा महफिल के रंगो रोगन है ना, जरा सा इसे बनाने लगे कि हम लोग जौहरी रंग में बैठे हैं। माशाअल्लाह आ जाए माशाअल्लाह। जौहरी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दे, है ना। माशाअल्लाह आ जाए जो लोग पीछे बैठे, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, हाँ माशाअल्लाह तशरीफ ले आए। ऐसा ना हो कि उस्ताद के आने के बाद ये हो कि हमने जो शागिर्दों को सिखाया था, मेरे शागिर्द पूरे भारत में जाते हैं, जहाँ जाते हैं हंगामा आराइयाँ होती है, और अपनी खानकाह में आते हैं तो सारा तजर्बा घर रख करके आते हैं। मेरे माहौल की हर रस्म दिल बेदार हो जाए, इनायत आपकी जो अहमदे मुख्तार हो जाए। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मुझे दिख उख नहीं रहा, अब यहाँ से आप लोग कन्फर्म दिख रहे हैं। आप लोगों से मैंने कहा था 2-4 कदम घर से आ गए हैं, एक कदम बड़े पीर के नाम पर और एक कदम जाने अली के नाम पर। माशाअल्लाह उठाए और जरा सा पीछे से आ जाओ भाई, आ जाओ। आप लोगों से गुजारिश है, माशाअल्लाह बड़े नेक लोग। अब एक शेर में पढ़ता हूँ, मेरे माहौल की हर रस्म दिल बेदार हो जाए, इनायत आपकी जो अहमदे मुख्तार हो जाए। या रसूल अल्लाह अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए, या रसूल अल्लाह अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए, तुम्हारा क्या बिगड़ता है हमें दीदार हो जाए।
तुम्हारा क्या बिगड़ता है, हमें दीदार हो जाए। उस्ताजुल शोरा हजरत अल्लामा सुहैल साहब क़िबला पैगंबर पूरी, उनके हवाले से उस्ताद गिरामी का एक शेर कहते हैं आगे, अगर आलम में बेपर्दा वो हुस्न जिनके बारे में आला हजरत ने लिखा, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने लिखा, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, जो देखने की है सारी बहार आंखों में। हुजूर ताजे शरीयत ने लिखा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ। जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले, जीना मरना है सब कुछ। और बाज़े बुलंद बोले, जीना मरना है सब कुछ। तभी तो आला हजरत ने कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले आला हजरत के नशरियात पर जिसने पीएचडी की, वो हजरत अल्लामा डॉक्टर हसन रजा खां पीएचडी पटना है। और जिन्होंने आला हजरत के नज्म पर सबसे पहले नातिया शायरी पर पीएचडी की, वो इसी शफियाबाद के उस्ताद गिरामी वकार हुजूर नकीबुल औलिया हजरत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफियाबाद। क्या लिखा आला हजरत ने, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, देहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। देख रहे आप माथे की निगाहों से हजरत अल्लामा अजहर इमाम साहब क़िबला जौहरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अफसर इमाम साहब क़िबला जौहरी, ये मायनाज शख्सियतें तशरीफ रखती है। हजरत अल्लामा ख्वाजा हैदर इमाम साहब क़िबला जौहरी। मैं अर्ज कर रहा था, अगर आलम में बेपर्दा जमाले यार हो जाए तो दुनिया जान देने के लिए तैयार हो जाए, तो दुनिया जान देने के लिए तैयार हो जाए। हजरात, आज शख्सियतें बहुत है, भारत में शख्सियत परस्ती का दौर भी चल रहा है। ऐसे आलम में जाहिर सी बात है, आज से बहुत सारे समाज में लोग हैं जो कहते हैं हर शख्स अपने पीर का डुगडुगी बजा रहा है, लेकिन मैं कहता हूं हर शागिर्द को हक हासिल है अपने उस्ताद के इल्मी वकार को बयान करने का। हर मुरीद को हक हासिल है अपने पीर के इल्मी वकार को बयान करने का। कसम खुदा की याद रखिएगा साहब, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई गजल लिखता है, कोई गाना लिखता है, कोई फिल्म लिखता है, कोई नाच गाने और मूवीज की डिवाइस लिखता है, लेकिन जब मेरा उस्ताद लिखने पर आता है, मेरा शेख लिखने पर आता है, तो भोजपुरी में कुरान का तर्जमा लिखता है। जब मेरा उस्ताद लिखने पर आता है, जमाने को बताता है। याद रखिएगा, जब बदअकीदियत की दौर चली, जमाना उस अंधेर कोठरी में जी रहा था, तो हुजूर नकीबुल औलिया ने कलम को उठाया और साहब राहे किताब लिखी। कहा भटकने की जरूरत नहीं है मेरे चाहने वालों, जब किसी बदअकीदे का हमला हो, जब किसी देवबंदी वहाबी का हमला हो, जब किसी ईमान के लुटेरे का हमला हो, तो राहे हक पढ़ लेना। जब कुरान पढ़ने की आरजू हो तो मेरे तर्जमे कुरान को पढ़ लेना। जब नात पढ़ने की आरजू हो तो गुलजारे कुद्स को पढ़ लेना। और जब समाज बिगड़ने लगा, लोग जहेज की लानत में फंसने लगे, तो डॉक्टर जौहर मियां शफियाबादी ने कलम उठाया और किताब लिखी मुतालबे जहेज। कहा लोगों इसे पढ़ो, इस्लाम में मुतालबे जहेज हराम है। मामला यही तक नहीं रुका, जब ईद के चांद के मसले पर लोग आपस में लड़ने लगे, तो कलम उठाया मेरे शेख ने, किताब लिखी ईद का चांद, जमाने को दरसे वफा दिया। जब साहब मदारी से इस्लामिया के पढ़े लिखे लोग किताबों की तलाश में थे, कोई ऐसी किताब मिले मैं नाजिम बन जाऊं, कोई ऐसी किताब मिले कि मैं स्टेज पर आकर अपनी बात को रख सकूं, तो मेरे उस्ताद ने कलम उठाया और किताब लिखी मेराजे अदब। जमाने को जौहर साहब जमाने को दरसे वफा दिया। कभी पढ़ा रहे हैं, कभी सिखा रहे हैं, कभी लिखा रहे हैं। जो बेगाना है उसे भी सीने से लगाकर इस्लाम बता रहे हैं, और जो अपना है
उसे सीने से लगाकर आशिके मुस्तफा बना रहे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं अपने उस्ताद के का ये जुमला पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलता कि इस्लाम तोड़ता नहीं, टूटे दिलों को मोहब्बत से। सबको ये जो भी मुरीद है, आशिक है, सबको याद है टूटे दिलों को मोहब्बत से। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, टूटे दिलों को मोहब्बत से। अब मालूम है ये जोड़ने का पैगाम कौन दे रहा है। आप उत्तराखंड में चलो, हमारा शेख जोड़ता नजर आता है। आप रायपुर में चलो, हमारा शेख जोड़ता नजर आता है। आप बिहार की सरजमी पर देखो, हमारा शेख जोड़ता नजर आता है। मैं एक दिन ये जोड़ने तोड़ने में लगा था, अचानक मेरी नजर एक हदीस पर पड़ी। हजरत उम्मुल मोमिनीन, हम सब की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अब इसकी हकीकत भी आज आप खानकाह से जानकर जाइए। चूंकि ये नारा मेरे उस्ताद का है, इसलिए शागिर्द चाहता है कि आपकी दहलीज तक पहुंचकर इस बात को बता दे ये जुमले आए कहां से है, ये कलाम किसका है। अल्लाह अल्लाह, ये खानकाहों पे बताओ, खानकाहों में दिलों पे राज किसका चलता है। खानकाहों में दिलों को साफ करके किसकी मोहब्बत को बैठाया जाता है। यहाँ पर साहब ये बातें बताई जाती है। ये दिल खुदा वाला होना चाहिए, निगाहें साफ होनी चाहिए, इरादा नेक होना चाहिए। तभी तो कहा ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। जमाना लाख कोशिश कर ले, लेकिन आप अपने इरादे में मजबूत रहो। दुनिया की कोई ताकत पीछे गिरा नहीं सकती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में है। आका फरमाते हैं, आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो, आज मैं देने के लिए तैयार हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो। हजरत आयशा सिद्दीका मुस्कुराती है, देखती है आज दरियाए रहमत जोश में है। अर्ज करती है, ए मेरे आका, आप मेरे पैगंबर भी है, आप मेरे शौहर भी है। ऐसा है मैं आपसे मांगू तो क्या मांगू, इजाजत हो तो जरा अपने बाबा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा न कर लूं कि आज आका देने की बात कर रहे हैं। आज आका का दरियाए रहमत जोश में है। आका ने कहा है मांग क्या मांगना चाहती है, जरा बाबा से पूछ लूं कि आखिर नबी से मांगू तो क्या मांगू। अल्लाह अल्लाह कहा मेरे आला हजरत ने, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। कहते हैं आका हाँ हाँ आयशा मशवरा कर लो, जाओ जरा बाबा जान से पूछ लो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका जमाने की बेटियों को बता रही है, शौहर से मोहब्बत हो तो ऐसी हर चीज शौहर से न मांग लेना, कभी बाबा से पूछ लेना, अब्बा हुजूर अगर मेरा शौहर देने पे आए तो क्या मांगू। मेरी माँ बता मेरा शौहर देने पे आए तो क्या मांगू। क्या आपने भी कभी अपनी शरीके हयात से कहा है, ऐ मेरी शरीके हयात मांग, आज तू क्या मांगना चाहती है। ये नबी का दर है। जब माँ की फजीलत आका बताते हैं तो कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, और बात जब बीवी की आती है तो आका कहते हैं आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। आका करीम से इजाजत लेती है। हम सबकी अम्मी जान अपने वालिदे गिरामी खलीफे अव्वल यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंचती है, अस्सलाम अर्ज करती है। अबू बकर पूछते हैं आयशा कैसे आना हुआ। कहती है आका अब्बा हुजूर आज आका का दरियाए करम जोश पर है। आका ने आज कहा है आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो, आज मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा पड़े। आयशा नबी ने कहा कहा बाबा जान मशवरा करने आई हो, आका से मांगू क्या, जन्नत मांग लू, दौलत मांग लू, सरबत मांग लू, हुकूमत मांग लू, तख्तो ताज मांग लू, जेवरात मांग लू, कीमती लिबास मांग लू, तोहफे तोहफे मांग लू, जन्नत में महल मांग लू, कुर्बान जाओ
अबू बकर की सदाकत पर। अबू बकर कहते हैं बेटी आयशा जाओ आका से दौलत न मांगना, ये दौलत खत्म होने वाली है, जन्नत में तुम आका के साथ रहोगी। ए आयशा मांगना है ना तो आका के करीब जाओ, कहना आका जी आप जब मेराज में गए थे और मेराज की रात में जो रब से मुलाकात हुई थी, आपसे और खुदा के दरमियान जो राजो नियाज की बात हुई थी, उन बातों में से एक बात आयशा को बता दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। राजो नियाज की जो बात हुई थी उन बातों में से एक बात आयशा को बता दीजिए। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर बेटी को सिखला रहे हैं, बेटी दौलत न मांगना, नबी से मांगना हो तो इल्म मांग ले, इल्म मांग ले। यही वजह है अल उलमा वरसतुल अंबिया, साहब कोई साहब दौलतमंद नबी का वारिस नहीं होगा, अगर होगा तो इल्म वाला नबी का वारिस होगा। हजरत आयशा सिद्दीका चलती है, आका की बारगाह में जाती है, आका करीम को सलाम करती है। आका पूछते हैं आयशा आ गई? हाँ आका जी आ गई। कहा मशवरा हो गया? हाँ आका जी मशवरा हो गया। कहा आयशा फिर मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कहा आका जी मेराज की शब जो रब से मुलाकात हुई, आपकी और खुदा की जो राज की बात हुई, उन्हीं बातों में से एक बात मुझे बता दीजिए। आका करीम मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। कहा आयशा अगर बता दूं तो राज राज न रहे, बता दूं तो राज राज न रहे, न बताऊं तो फिर बीवी हो। आयशा तुमसे वादा किया है जो मांगोगी दूंगा। ए आयशा सुनो, जब तूने कहीं दिया तो जान लो। अब सब गौर से सुनिएगा, इसे लिख करके ले जाइएगा। हजरत आयशा से आका फरमाते हैं जे राज और नियाज की जो बातें हुई, उन बातों में से एक बात ये है, मेरे रब ने फरमाया महबूब आप अपने मानने वालों से कह दीजिए कि जब कोई आपका मानने वाला दो टूटे हुए दिलों को आपस में मोहब्बत से जोड़ देगा तो जोड़ने वाले को अल्लाह ताला बेला हिसाब किताब जन्नत में जगह अता फरमा देगा। अब मुझे ठहर करके कहने दो, ये कौन बता रहा है? मुस्तफा जाने रहमत बता रहे हैं। यही वजह है इस्लाम तोड़ने की बात नहीं करता। मियाँ बीवी में रिश्ता टूट जाए आप जोड़ दीजिए, भाई भाई में रिश्ता टूट जाए आप जोड़ दीजिए, पड़ोसी में रिश्ता टूट जाए आप जोड़ दीजिए, पीर मुरीद में रिश्ता टूट जाए आप जोड़ दीजिए, इमाम मुक्तदी में रिश्ता टूट जाए आप जोड़ दीजिए। तीन जगह शरीयत में झूठ बोलने की रुखसत है, इजाजत है। हुजूर सदरुल शरिया अपनी किताब इस्लामी इखलाक व आदाब में लिखते हैं, नंबर एक याद रखिएगा, नंबर एक आहा कहा मैदाने जंग में दुश्मन सामने हो उसे मात देने के लिए झूठ बोलने की इजाजत है। नंबर दो, जब दो लोगों में जंग हो जाए तो उन्हें सुलह कराने के लिए झूठ बोलने की इजाजत है। नंबर तीन, बीवी नाराज हो मानने को तैयार ना हो, झूठ बोल कर भी वो मान जाए तो शरीयत कहती है तुझे झूठ बोलने की रुखसत है। याद रखिएगा ये तीन जगह है। क्यों? इसलिए आका ने फरमाया औरत टेढ़ी पिछली से बनी है, ज्यादा सीधा करोगे टूट जाएगी, इसलिए उसे राजी रखो, इसलिए उसे खुश रखो। अब मुझे ठहर कर कहने दो, यही वजह है आज खानकाहे जौहर आजम से उर्से नकीबुल औलिया पूरे जमाने को ये पैगाम देते हैं। साहब क्या पैगाम देते हैं? उर्से जाने अली से जमाने को हर साल पैगाम दिया जाता है। इस्लाम तोड़ता नहीं, टूटे दिलों को जोड़ता है। हजरत आयशा ने जब सुना कि जब जोड़ दिया जाए तो जन्नत मिल जाएगी, मुस्कुराते हुए चल पड़ी। कहा था अबू बकर ने बेटी जब आका बता दे तो मुझे भी बताना। हजरत आयशा चलती है, बाबा की बारगाह में पहुंचती है। अबू बकर कहते हैं आयशा बताओ नबी ने क्या कहा? कहा बाबा जान आका ने कहा जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह उसे बिला हिसाब
साहब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। हम सबकी माँ ने कहा, बाबा जान इसमें रोने की क्या बात है, हम तो लोगों के दिलों को जोड़ेंगे तोड़ेंगे थोड़ी। कहा, आयशा तुमने हदीस के एक पहलू पे गौर किया है, दूसरे पहलू पे गौर नहीं किया। अगर दिलों को जोड़ देने से इंसान जन्नत में जाएगा, अगर हमने किसी का दिल तोड़ दिया तो हम जन्नत में नहीं जहन्नम में चले जाएंगे। इसलिए मुझे डर है कहीं अबू बकर के किरदार से किसी का दिल न टूट जाए, अबू बकर के गुफ्तार से किसी का दिल न टूट जाए, अबू बकर के इखलाक से किसी का दिल न टूट जाए। इसलिए खानकाहे जौहर आजम में आने वालों, मेरा शेख हमें यही पैगाम देता है, अपने किरदार को अच्छा रखना, अपने इखलाक को अच्छा रखना, अपने गुफ्तार को अच्छा रखना। कहीं तेरी जबान से किसी का दिल न टूट जाए, कहीं तेरे इखलाक से किसी का दिल न टूट जाए, कहीं तेरी सख्ती से किसी का दिल न टूट जाए। इसलिए कि हमें तोड़ने वाला नहीं बनना है, हमें टूटे दिलों को जोड़ने। जरा हाथ उठाकर बोल दे, टूटे दिलों को जोड़ने, और जोर से बोले, टूटे दिलों को जोड़ने वाला बनना है। यही वजह है इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज व ज़कात बाद में फर्ज है। बच्चा बालिग होगा तो नमाज पढ़ेगा, बच्ची बालिगा होगी तो नमाज पढ़ेगी, बच्चा बालिग होगा तो रोजा रखेगा, मुसलमान साहबे इस्तिताअत होगा तो हज करेगा, साहबे निसाब होगा तो ज़कात देगा। मगर बात जब तालीम की आई तो आमिना के लाल ने कहा, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। या रसूल अल्लाह कब? कहा, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। तालीम हासिल करने की बारी आई तो नबी ने कहा, माँ की गोद से लेकर कब्र तक पढ़ते रहो। यही वजह है हम कल भी पढ़ रहे थे और आज भी, जोर से बोल दे, आज भी पढ़ रहे हैं। कभी दरसगाह में पढ़ते हैं, कभी खानकाह में पढ़ते हैं। इसलिए साहब याद रखिए, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि साहब हम अपने बुजुर्गों के इल्मी शख्सियतों को पहचाने, हम अपने बुजुर्गों को पहचाने, उनके इल्मी कारनामों को जाने, उनकी किताबों को फरोग दे, गुलजारे कुद्स को आम करें, राह हक को आम करें। भोजपुरी में जो कुरान शरीफ का तर्जमा हो रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है बढ़ चढ़ कर। हजरात, सिर्फ एक सूरत का तर्जमा मैंने सुना, मैंने उसे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, मुझे सूरह फातिहा का, तो ऐसा लगा कि अहमद रजा का कंजुल ईमान पढ़ रहे हैं, अहमद रजा का कंजुल ईमान पढ़ रहे हैं। इसलिए साहब आप और हम खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हमें ऐसा शेख, ऐसा उस्ताद अता किया। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हुजूर नकीबुल औलिया की उम्र में, जुमला खानवादे के जुमला साहिबजादगान की उम्र में खूब खूब रहमतें और बरकतें अता फरमाए। जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत अच्छा माहौल बन गया है। बस वादा कीजिए कि इस माहौल को बनाए रखिएगा, हुजूर नकीबुल औलिया के आने तक बनाए रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथ उठा करके बोल दे, इंशाअल्लाह बनाए रखेंगे। सारे लोग बनाए रखिएगा। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने यही कहा, नबी के आने का मकसद यही है, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये नबी तुझे इल्म, किताब और हिकमत सिखाने के लिए आए हैं। आज यही काम खानकाह जौहर आजम से हो रहा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अजहर इमाम जौहरी इस काम में लगे हैं। मालिक मौला इनकी इल्म में, उम्र में, अमल में खूब बरकत फरमाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती अफसर इमाम साहब किबला जौहरी ये वहाँ संभाले, यहाँ संभाले हैं। हजरत अल्लामा हैदर इमाम साहब किबला जौहरी, अल्लाह ताला इन सभी की उम्र में, इल्म में खूब खूब बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हाथ उठाकर बोल दे, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। अपनों को इस्लाम समझाना ये आसान है,
गैरों को इस्लाम समझाना ये मुश्किल काम है। डॉक्टर जौहर मियाँ की शक्ल में वो चिराग हमारे पास है जिसकी रोशनी उधर भी पहुंच रही है और इधर भी पहुंच रही है। अस्सलाम।